अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन 12/12 को वाइंडिंग करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अच्छा, ये 12/12 का क्या मतलब है? देखें, ये जो 36 स्लॉट है ना, मैंने बोला है ना, ये पंखा 36 स्लॉट वाला है। इसके ये जो स्लॉट है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर ये गिनते हैं ना तो बाहर वाली साइड पर 24 हैं, और अंदर वाली साइड पर गिनते हैं तो ये अंदर वाली साइड पर 12 हैं। तो ये 24 और 12 36 होते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन। अब इसकी जो वाइंडिंग हमने करनी है वो हमने करनी है 12/12। तो 12/12 का क्या मतलब होता है? 12/12 का मतलब होगा कि 12 ही रनिंग के कॉइल होंगे बाहर वाले और 12 ही स्टार्टिंग के कॉइल होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 12/12। और इसी में दूसरी वाइंडिंग होती है जो 6 कॉइल अंदर होते हैं और 12 बाहर कॉइल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 6/12। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, 36 स्लॉट पंखे को वाइंडिंग करने के 3 तरीके होते हैं। जब भी आप कोई पंखा खोलेंगे ना, तो 36 स्लॉट वाला अगर वो हुआ ना, तो इन्हीं 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीके के साथ हुआ होगा। एक तरीका मैंने आपको क्लास नंबर 18 के अंदर सिखा दिया, दूसरा तरीका मैंने आपको क्लास नंबर 19 के अंदर सिखा दिया है। आज क्लास नंबर 20 है, तो आज इंशाल्लाह तीसरा तरीका भी आप लोगों को सिखा दूँगा। उसके बाद अगर कोई पंखा, छत वाला पंखा वाइंडिंग करने के लिए खोलते हैं, तो जैसे ही खोलेंगे अगर वो 36 स्लॉट वाला हुआ तो आपको देखते ही समझ आ जाएगी कि ये किस तरह वाइंडिंग हुआ है। आप ऊपर से उसके कनेक्शन सारा कुछ देख लेंगे, क्योंकि आपने 2 तरीके सीख लिए हैं और आज तीसरा तरीका भी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम वाइंडिंग करना शुरू करते हैं। 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 12/12। ठीक है, 12 ही स्टार्टिंग के कॉइल होंगे, 12 ही रनिंग के कॉइल इसमें होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये देखें, तार मैंने साइड पे रखी हुई है, आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही। इस तार का सिरा मैं खोल के यहाँ मैं रख लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि आपने कैसे वाइंडिंग करनी है। ठीक है। वैसे जिन्होंने पिछली क्लासें देखी हैं ना, उनको खूब अंदाज़ा है कि कैसे हम वाइंडिंग करते हैं, हमारा क्या तरीका है। क्योंकि हम ये पंखे को मशीन के ऊपर अगर वाइंडिंग करवाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमने इसे खुद अपने हाथ से वाइंडिंग करना है। ठीक है। तो उसके लिए देखें, ये बॉल पॉइंट है। बॉल पॉइंट का ये वाला पाइप रख लें, या फिर जो बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं ना, उसके अंदर जो पाइप सफ़ेद कलर का निकलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमने इस्तेमाल करके देखा तो वो थोड़ा सा मोटा था इससे। वैसे उससे भी वाइंडिंग हो जाता है, लेकिन उससे मुश्किल थोड़ी हुई थी हमें, क्योंकि बाज़ जो सीलिंग फ़ैन होते हैं उनके स्लॉट थोड़े बारीक होते हैं यहाँ पर, तो फिर वो नहीं डलता। लेकिन ये जो बॉल पॉइंट का पाइप है ये बारीक है, तो ये इस्तेमाल हम करते हैं और यही आप लोगों ने भी करना है। यहाँ से एक साइड से हमने सही रखना है और दूसरी साइड से यहाँ से तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा आपने ना यहाँ पर दबा दबा के इसको चपटी नुमा बना लेना है। यहाँ से तार आपने डालनी है, जो भी तार आपने स्टार्टिंग के अंदर डालनी है, जो भी नंबर की जितने भी टर्न डालने हैं, वो सारा तरीका मैंने क्लास नंबर 16 के अंदर बताया हुआ है कि आपने डाटा कैसे नोट करना है सीलिंग फ़ैन को जब आपने रीवाइंड करना है। तो इंशाल्लाह वो जिन्होंने देखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास नंबर 16 देख लें। उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया कि जब आपने पंखा रीवाइंड करना है तो उससे पहले उसका डाटा निकाल के किस तरह नोट करना है। तो दोस्तों, अब फ़र्ज़ करें ये मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार है, जो भी मेरी तार का नंबर है वो मैं तार ले आया हूँ बाज़ार से, और अब इसको मैंने पहले स्टार्टिंग की वाइंडिंग करनी है। तो अब जितने भी मैंने यहाँ से टर्न एक कॉइल के अंदर से निकाले थे ना, इस 12/12 वाइंडिंग के, तो स्टार्टिंग के तो उतने ही टर्न मैंने डालने हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने 240 टर्न डालने हैं। यहाँ फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने डालने हैं 330 टर्न डालने हैं एक कॉइल के अंदर। ठीक है। तो अब अंदर मैंने 12 कॉइल डालने हैं। तो आपने शुरू कहाँ से करना है, हमेशा याद रखें कि ये जो होल होता है ना, ये इस सीलिंग फ़ैन का ये जो होल है, इसके सामने आपको ये 2 स्लॉट नज़र आएंगे, तो इनको आपने छोड़ देना है और यहाँ से आपने शुरू करना है। तो ये देखें, ये 2 होल हैं, तो कॉइल इन दोनों के अंदर आएगा पहले इस तरह। तो इस तरफ आपने डालनी है तार और फिर इस तरफ दूसरी तरफ बाईं तरफ से आपने निकाल देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे निकाल देनी है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर देखें अभी हमारा एक चक्कर हुआ है। तो आपने जितने भी चक्कर इसके अंदर लगाने हैं, जितनी भी टर्नें लगानी हैं, फिर आपने इस साइड पर लगानी है ऐसे, यानी कि इस तरह आप लगाएंगे ना। एक हुई है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जितनी भी आपने यहाँ पर करनी है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि मैंने यहाँ पर 330 करनी है एक कॉइल के अंदर, तो यहाँ पर 330 मेरी टर्नें हो गई हैं। तो अब यहाँ पर 330 हो गई हैं टर्नें, या फिर जितनी भी आपने डालनी है, आप फ़र्ज़ करें कि उतनी आपकी टर्नें मुकम्मल हो गई हैं, आपका कॉइल मुकम्मल हो गया। अब आपने आगे कहाँ से शुरू करना है? तो प्यारे दोस्तों, इसका तरीका ये होगा कि अब आपने यहाँ से ये तार निकल रही है ना इस तरह, तो आपने अपने बाएं हाथ की तरफ हमने इसको लेके जाना है, इस तरह हमने कॉइल बनाने हैं। ठीक है। पिछली क्लासों के अंदर भी हमने इसी तरह बनाया था। तो अब यहाँ से निकल रही है ना, तो अब ये आगे वाला ये देखें, यहाँ से भी जहाँ से भी ये सिरा निकल रहा होगा ना,
उसके आगे जो स्लॉट आएगा ना, पहले आपने तार उसमें डालनी है, तो आपके कनेक्शन सही होते जाएंगे। अब ये किस तरह हो रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर देखें, अब एक दो दफ़ा मैं आप लोगों को समझा दूँगा, आगे आपने खुद गौर करना है। ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल हमारे सामने है, मैं इसके सामने बैठा हूँ, मेरे बाएं हाथ की तरफ ये वाला सिरा है, ये देखें ये बाएं हाथ की तरफ है और ये मेरे दाएं हाथ की तरफ है। तो हमेशा जो बाएं हाथ की तरफ सिरा होता है उसे हम या तो पहला सिरा बोलेंगे या फिर स्टार्टिंग वाला सिरा बोलेंगे, और जो दाएं हाथ की तरफ है इसे हम या तो दूसरा सिरा बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे एंड वाला सिरा। ठीक है, इसे हम स्टार्ट बोलेंगे, इसे हम एंड बोलेंगे। तो स्टार्ट वाला सिरा, एंड वाला सिरा हमने यहाँ पर छोड़ दिया, या फिर आप बोलें कि दूसरा सिरा हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो अब ये पहला सिरा है ना, अब जो आगे हमने कॉइल बनाना है उसके पहले सिरे से हमने इसको मिलाना है। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, जब आपने यहाँ पर दूसरा सिरा छोड़ दिया, अब ये जो जहाँ से ये तार निकल रही होगी ना, उससे आगे वाले स्लॉट में आपने हमेशा तार डालनी है। तो इसी तरह आपके कॉइल भी डलते जाएंगे और आपकी कनेक्शन भी सीधे होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से मिलेगा, या फिर आप ये कह लें कि स्टार्ट वाला सिरा अगले कॉइल के स्टार्ट वाले सिरे से मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं डालता हूँ ना इस तरह, तो यहाँ पर चक्कर लगाता हूँ, तो आप खुद गौर करें कि ये सिरा कैसे मिला है। अब ये देखें, ये सिरा यहाँ से निकल कर इस साइड पर आ गया ना, तो इस साइड से निकल रहा था, इस साइड पर ही मिला है आके। तो अब इसके कनेक्शन दुरुस्त हो गए हैं, इसके कनेक्शन पहला सिरा पहले से मिल गया है, या पहला सिरा कह लें या फिर कह लें स्टार्ट वाला सिरा स्टार्ट वाले सिरे से मिल गया है। तो अब यहाँ पर हमने इसके चक्कर लगाने हैं। ठीक है, इसका यही तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने 330 टर्नें करनी है, या फिर जितनी भी आपके टर्नें होंगी, आपको पता है जब आपने डाटा निकालना है, ज़ाहिर सी बात है अब मुख्तलिफ़ फार्मूला होता है पंखों के अंदर, कोई स्टेटर मोटा होता है, कोई बारीक होता है। तो अब ये देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी मेरे चक्कर मुकम्मल हो गए हैं, ये कॉइल मुकम्मल हो गया। अब ये तार देखें यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि जहाँ से भी तार निकल रही होगी उसके अगले स्लॉट से आपने अब तार डाल के तो अगला कॉइल बनाना शुरू करना है। यहाँ से निकल रही है तो अब इसका अगला स्लॉट ये वाला है। ठीक है, ये तार यहाँ से निकल रही है ना, अगला स्लॉट ये वाला है। तो अब तार मैं कोई यहाँ पर डालूँगा इस तरह, और फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे तार डालूँगा ऐसे। ठीक है, ये देखें इस तरह अब इसके कॉइल बनाएंगे। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब यहाँ पर जो सिरा निकल रहा था ना, इस कॉइल का दूसरा सिरा निकल रहा था। तो अब ये देखें यहाँ पर ये कॉइल बना है, तो दूसरा सिरा इस कॉइल के दूसरे से मिल गया आके इस तरफ। समझ आई आपको? अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आप थोड़ा सा बैक करके दोबारा इस बात को समझें, और फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आगे आप अभी काफ़ी कॉइल पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये इसके कनेक्शन इस तरह हो रहे हैं कि जो हमने दूसरा सिरा छोड़ दिया, आगे पहला अगले के पहले के साथ, फिर दूसरा अगले के दूसरे के साथ, इस तरह इसके कनेक्शन होंगे। अब यहाँ पर देखें, इस कॉइल का कौन सा सिरा निकलेगा, इसका पहला सिरा निकलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो कॉइल होता है ये हमारे सामने होता है, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा उसे हम या तो पहला सिरा बोलेंगे या हम बोलेंगे स्टार्ट वाला सिरा। तो यहाँ पर अब ये कॉइल मुकम्मल हो गया है। अब ये देखें, सिरा मेरे बाएं हाथ की तरफ निकल रहा है। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ निकल रहा है, तो ये पहला सिरा है। अब अगले कॉइल के पहले से मिलाएंगे हम, यहाँ पर डालेंगे तो अगले कॉइल के पहले से मिल जाएगा। खुद आपने गौर करना है, मैं सिर्फ आपके सामने कर रहा हूँ और गौर आपने खुद इस बात को समझना है। यहाँ से निकल कर इस तरफ आया है, अब इसके पहले से मिल गया। ठीक है, और ये भी आपने गौर करना है कि यहाँ से सिरा निकल रहा था, तो जो भी सिरा जिस स्लॉट से भी निकल रहा होगा उसके अगले स्लॉट से आपने पहले डालनी है तार। ठीक है, अब इस तरीके से हम डालेंगे। ये देखें, समझ नहीं आती तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और नहीं भी आती तो अभी काफ़ी आगे कॉइल पड़े हुए हैं। ये देखें, अब यहाँ पर भी ये कॉइल मुकम्मल हो जाएगा, तो आप ये देखें ये सिरा यहाँ से निकल रहा है और इस कॉइल का पहला सिरा भी ये निकल रहा है। ठीक है, अब आगे इस यहाँ पर हमारा कॉइल डलना है, तो यहाँ पर हमारा जिस ये तार यहाँ से निकल रही है, तो मैंने आपको बताया कि अगले स्लॉट से पहले डालनी है। यहाँ से तार आप डालेंगे और इस तरह इस तरफ कॉइल बनाएंगे। ठीक है जी, इस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये इसका, अब ये आपको खुद गौर करना है, बस मैं आपके सामने कर रहा हूँ और आपको ये बताता हूँ कि जो भी हमने पहला सिरा छोड़ा है ना, दूसरा सिरा छोड़ा है यहाँ पर जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की, तो फिर उसका पहला अगले के पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ, जो भी सिरा निकल रहा होगा ना, यहाँ पर अब फ़र्ज़ करें ये कॉइल मुकम्मल हो गया, तो इसका कौन सा सिरा निकल रहा है खुद आप बताएं मुझे। इसका पहला सिरा या फिर इसको आप स्टार्ट वाला सिरा बोलें। तो ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जो हमारा कॉइल डलेगा ना आगे, तो ये सिरा हमने अगले कॉइल के पहले से ही मिलाना है। पहले कॉइल का सिरा निकलेगा तो जो आगे हमने कॉइल बनाना है उसके पहले से मिलाना है, इस तरतीब से हमने डालना है। दूसरा निकल रहा होगा तो अगले कॉइल के दूसरे से मिलाने के लिए हमने उसी तरतीब से कॉइल डालना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से निकल रहा है ना इस स्लॉट से, तो अगले स्लॉट से जब हम शुरू करेंगे ना, तो इसका ऑटोमेटिक पहला सिरा अगले कॉइल के पहले से मिल गया यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर, अब ये देखें
ये देखें मिल गया पहले से, ये देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पहले से निकल कर अगले कॉइल के पहले से मिल गया। जहाँ से भी निकल रहा होगा उसके अगले स्लॉट से आपने डाल के तार शुरू करनी है। ये भी एक तरीका है। वैसे आप कनेक्शनों को इस तरह भी समझें कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ठीक है। जो भी आपने सिरा पहले छोड़ना है ना, दूसरा सिरा छोड़ा है तो फिर उसका पहले से। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कॉइल मुकम्मल करता हूँ तो इसका दूसरा सिरा निकलेगा। ये देखें जी, अब ये देखें, अब इस स्लॉट से निकल रहा है ना इसका दूसरा सिरा। अब यहाँ पर मैं डालूँगा, जहाँ से भी ये सिरा निकल रहा होगा उसके अगले स्लॉट से आपने डालनी है तार। यहाँ पर अब मैं डालूँगा पहले और इस तरह कॉइल बनाऊँगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप गौर से देखेंगे ना तो ये पहला दूसरा सिरे वाला बात ना भी बताऊँ फिर भी आपको वाइंडिंग करना आ जाएगी। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ भी आए। वाइंडिंग करना तो आप कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं तार डाल रहा हूँ इस तरफ कर रहा हूँ आप इसको देख के, लेकिन आपको पता तो हो ये स्टार्ट वाला सिरा स्टार्ट वाले से मिल रहा है और एंड वाला एंड वाले से मिल रहा है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये कॉइल मेरा मुकम्मल होता है तो इसका कौन सा सिरा निकलेगा, इसका पहला सिरा निकलेगा, ठीक है जी। और अब ये वाला स्लॉट से सिरा निकल रहा है, अगले स्लॉट से हमने तार डाल देनी है इस तरह, और फिर इस तरह हमने कॉइल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर भी इसके चक्कर इसका मुकम्मल होता है तो फिर आप ये देखें, ये देखें, अच्छा यहाँ पर आपने एक और बात गौर किया कि देखें तार कितनी आसानी से डल रही है, ठीक है। अच्छा ये देखें ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से निकल रहा है तो ये अगला स्लॉट ये वाला तो मैंने यहाँ पर डाल देनी है इस तरीके से, अब होगा, ठीक है जी। और आपने गौर किया यहाँ से इस कॉइल के इस यहाँ से सिरा निकल रहा था इसका दूसरा, जब यहाँ पर मैंने डाला है तो इसके दूसरे अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिल गया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अंदर ये कॉइल है ना, तो वो सिरा यहाँ पर ला के हमने यहाँ पर डाल दिया था ऐसे, तो इसके दूसरे सिरे से मिल गया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आपने पीछे करके देखना है और थोड़ा सा आपने गौर भी करना है, ठीक है। बाज़ चीज़ों को आपने ख़ुद भी समझना है। अगर मैं नहीं भी बताता तो आप वीडियो देखते हैं ना, मैं किस तरह कनेक्शन कर रहा हूँ, किस तरह तार डाल रहा हूँ, कौन सा सिरा किसी से मिला रहा हूँ अगले कॉइल के, तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब ये कॉइल मुकम्मल हो गया, ये यहाँ सिरा निकल रहा है इस कॉइल का पहला सिरा। अब आगे हमने ये इस स्लॉट से निकल रहा है, अगले स्लॉट से शुरू करना है, यहाँ पर कॉइल बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसके पहला सिरा अगले कॉइल के पहले से मिल गया, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इतना भी बता दूं ना कि जिस स्लॉट से भी सिरा निकल रहा होगा उसके अगले स्लॉट से आपने डालना है, तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी, खुद ही भी आप गौर करेंगे तो, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर देखें, अब ये कॉइल मुकम्मल हो गया जी। ये कहाँ से अब सिरा निकल रहा है, ख़ुद गौर करें, यहाँ से निकल रहा है। अब इसका अगला स्लॉट कौन सा है, यहाँ से सिरा निकल रहा है इस स्लॉट से, अगला स्लॉट ये वाला, तो पहले यहाँ पर डालेंगे हम इस तरह। अब इस तरह कॉइल बनाएंगे हम, ठीक है जी। अब हमारा एक कॉइल रह गया, उसके बाद मैं आपको गिनती भी करवाता हूँ कि हमारे 12 कॉइल अंदर वाले मुकम्मल हो जाएंगे। अभी 11वां हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये कॉइल मुकम्मल हो गया है इस तरह। अब आगे भी हमने कॉइल यहाँ पर भी डालना है, ठीक है। ये तार है ना, अब हमने ये देखें यहाँ से सिरा निकल रहा है इससे, इसका पहला सिरा, तो अब यहाँ पर हम डालेंगे ना इस तरह, जो कॉइल बनाएंगे उसके पहले सिरे से मिल जाएगा इस तरह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ से आप अगर गौर करेंगे तो इस तरफ आया तो इसका पहला सिरा इसके पहले सिरे से मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कॉइल बनाया है। अब ये जो हमने आखिर वाला कॉइल बना रहे हैं ना, जहाँ से देखें हमने शुरू किया था, ये इसका दूसरा सिरा है, इसका दूसरा सिरा हमने यहाँ पर बांध दिया था, तो फिर इसका पहला अगले कॉइल के पहले के साथ, फिर इसका दूसरा अगले कॉइल के दूसरे के साथ, फिर पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 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 और आखिर में यहाँ पर अब पहला पहले के साथ, और फिर यहाँ पर जो इसका दूसरा सिरा बचना चाहिए जो जहाँ पर हमने कॉइल वाइंडिंग शुरू की है, जो सा सिरा हमने छोड़ा होगा ना, अगर यहाँ पर हमने पहला सिरा छोड़ा होता ना, तो अब यहाँ पर भी पहला सिरा ही बचेगा एंड वाला जो कॉइल हम बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हमने दूसरा सिरा ये छोड़ा है तो अब यहाँ पर दूसरा सिरा ही बचना चाहिए। ये भी आपने जहन में रखना है कि हमारे कनेक्शन तरतीब से हुए होंगे तो ऐसा ही होगा। ये देखें, अब यहाँ पर ये कॉइल मुकम्मल हो गया और यहाँ पर देखें दूसरा सिरा बच गया इसका। मैं इसको कटिंग करके फिर आप लोगों को फिर एक दफ़ा दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें ये कॉइल मुकम्मल हो गया, और यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था ये है जो हमने यहाँ पर बांधा था, और यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है
तो यहाँ पर इसका दूसरा सिरा ये वाला है, देखें। क्योंकि आपको मैंने बताया ना, आपको पता है कि जो बाएं तरफ सिरा निकल रहा हो वो पहला होगा, दाएं तरफ होगा वो दूसरा होगा। यहाँ आप इस तरह बोलें कि जो बाएं तरफ निकलता है वो स्टार्ट वाला और जो दाएं तरफ निकलता है वो एंड वाला। तो ये देखें दोनों के दूसरे दूसरे सिरे निकल रहे हैं। अब इस तरह वाइंडिंग करने के बाद आपने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक पेपर लाजमी रखना है, ठीक है। ये काम आपने अभी फ़ौरन कर देना, जब ही आपने वाइंडिंग ये करनी है उसके दरमियान में आपने पेपर रख देना, ताकि ये अब ये स्टार्ट वाला कॉइल और ये एंड वाला कॉइल आपस में टच ना हो। बाकियों में कोई मसला नहीं, किसी में रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ रखना है जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की तो आखिर में आकर यहाँ पर ख़त्म हुई है। तो इसके दोनों के दरमियान आपने पेपर एक मोटा सा रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने पहले इसके ऊपर पेपर लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। जो ऊपर वाली साइड पर हम लगाते हैं ऐसे लगा देना है, ठीक है जी। फिर आपने इन दोनों के दरमियान ये कॉइल वाली तार इधर हो, ठीक है जी, और ये कॉइल वाली इधर हो, इन दोनों की तारें अलग अलग हों। इनके दरमियान में आपने ये पेपर लगाना है ताकि आपस में टच ना हो। इस तरह टाइट करके आपने लगाना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लगा रहा हूँ इस तरह, और तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरह करना है। अच्छा दोस्तों, अब आपने यहाँ पर मैं आप लोगों को गिनती करवाता हूँ कि आप 12×12 की वाइंडिंग कर रहे हैं तो अंदर वाले कॉइल 12 हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से हम गिनते हैं। देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 स्टार्टिंग के कॉइल हो गए हैं। अब 12 हम रनिंग के कॉइल करेंगे। तो दोस्तों रनिंग की आपने कहाँ से शुरू करनी है, देखें तार आपने इसी तरह डाल लेनी है पाइप के अंदर। जो भी आपने तार रनिंग के अंदर डालनी है, जो सा भी नंबर होगा तो आपने उसको यहाँ पर बांध लेना है। और आपने शुरू कहाँ से करना है, देखिए जहाँ से आपने ये स्टार्टिंग वाला कॉइल डालना शुरू किया था ना, ये वाली जो लाइन है, तो आपने यहाँ पर आप कॉइल डालना है, पहला कॉइल, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है जी। इस तार को आपने यहाँ पर बांध देना है ऐसे, इसके साथ अच्छे से, और फिर आपने यहाँ से शुरू करना है डालना, ठीक है। और जितनी भी आपने टर्नें करनी है, जितनी भी 230 250 300 320 जितनी भी आपने करनी है, इस तरीके से आपने करनी है। यहाँ से ये देखें, ये है ये वाली लाइन, और यहाँ से आपने डाली इस तरह, और फिर आपने इस स्लॉट से गुजारनी और इस तरफ आपने चक्कर लगाने हैं, ठीक है जी। और आपने ये भी जितने भी आपने टर्नें करनी है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने करनी है जी, इसकी भी करनी है 300 करनी है टर्नें, ठीक है। या 280 करनी है, जितनी भी करनी है। फ़र्ज़ करें ये मुकम्मल हो गया कॉइल। यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर तो ये था कि अगर यहाँ से सिरा निकल रहा तो साथ ही जो इसके अगला स्लॉट है उसमें हमने तार डाल दी थी ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना। इसकी बाहर जो हमने 12 कॉइल मुकम्मल करने हैं वो ऐसे नहीं करने। जहाँ से तार निकल रही होगी वो आगे उसके एक स्लॉट हमने छोड़ना है, ये वाला स्लॉट छोड़ के फिर यहाँ से हमने तार डालनी है ऐसे, और फिर इनके अंदर हमने कॉइल मुकम्मल करना है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के अंदर समझ आई आपको? अगर नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह अभी आगे पूरी वाइंडिंग बकाया है तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें खुद, इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से मिल गया, ठीक है। यहाँ पर कॉइल हमने दूसरा बनाना है और आगे ये वाला स्लॉट छोड़ना है और यहाँ पर हमने डालना है इस तरीके से, ऐसे डालेंगे और यहाँ पर कॉइल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अब ये देखें यहाँ पर कॉइल मुकम्मल हो गया। और यहाँ पर देखें पहला सिरा हमने दूसरा सिरा हमने छोड़ा था इस कॉइल का जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की है। फिर इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ मिला है। फिर यहाँ पर देखें इसका दूसरा सिरा अगले कॉइल के दूसरे के साथ मिला है और यहाँ पर ये पहला सिरा निकल रहा है, पहला सिरा निकल रहा है। अब ये पहला सिरा निकल रहा है तो अब अगला ये स्लॉट छोड़ेंगे, यहाँ पर डालेंगे तो हमारा कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें अब ये कॉइल मुकम्मल हो गया और इसका अब ये देखें दूसरा सिरा निकल रहा है। तो आगे यहाँ पर कॉइल बनाएंगे तो इसका दूसरा सिरा इस साइड पर है, तो यहाँ पर पहले तार को डालेंगे, ये देखें, ठीक है जी। ये 36 स्लॉट की वाइंडिंग करने का तीसरा तरीका है, 12×12 वाला। 12 स्टार्टिंग के और 12 रनिंग के कॉइल होते हैं। अब ये देखें इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे से मिला हुआ है, तो यहाँ पर इसका पहला सिरा निकल आया, पहला सिरा निकल आया। अब यहाँ पर हमने कॉइल बनाना है आगे, ठीक है जी। ये स्लॉट यहाँ पर कॉइल बनाना है, इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले से मिलाने के लिए ये वाला स्लॉट हम छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो इसका कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप आगे एक स्लॉट छोड़ के शुरू करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोफेशनल तरीका बताऊँ। अगर आपसे कोई सवाल जवाब करता है तो उसका सही जवाब आपको आता हो, ठीक है। अब ये देखें इसका ये वाला पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कॉइल मुकम्मल होता है तो इसका दूसरा सिरा निकलेगा,
देखें वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखें, 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये कोयल मुकम्मल हो गया है, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है, इसका अगला स्लॉट ये छोड़ेंगे, यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से। तो ये देखें इसका दूसरा सिरा अगले कोयल के दूसरे सिरे से मिला हुआ है, ठीक है जी। इसमें भी मुकम्मल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोयल मुकम्मल हो गया और देखें इसका पहला सिरा निकल रहा है। अब ये आगे वाला स्लॉट छोड़ेंगे ये वाला और यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर जो हमने कोयल बनाना है उसका पहला सिरा इस साइड पर होगा। तो यहाँ से तार डालनी है आपने इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कोयल ये भी मुकम्मल हो गया है और इसका भी देखें अब कौन सा दूसरा सिरा निकल रहा है, ठीक है। तो आगे ये स्लॉट छोड़ना है, यहाँ से सिरा निकल रहा है, आगे वाला स्लॉट ये छोड़ के यहाँ से तार डालेंगे तो कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा और फिर इस तरीके से कोयल बनाएंगे, ठीक है। कैसे दुरुस्त हुआ है? क्योंकि यहाँ दूसरा सिरा निकल रहा था, अगले कोयल के दूसरे से मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें अब ये इसका पहला सिरा, ठीक है, निकल रहा है। तो आगे जो ये स्लॉट है ये छोड़ेंगे और यहाँ से तार डालेंगे इस तरीके से, तो इसका कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्या होगा? इसका कनेक्शन पहला सिरा अगले कोयल के पहले से मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे हमारे मेरा ख्याल है 2 कोयल रह गए हैं हमारे जी, तो वो भी हम जल्दी से मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, अब ये कोयल मुकम्मल हो गया है, इसका अब दूसरा सिरा निकल रहा है, ठीक है। तो इस स्लॉट से निकल रहा है तो आगे वाला ये स्लॉट छोड़ेंगे और यहाँ पर तार डालेंगे इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर अब ये जो कोयल है इसका दूसरा सिरा निकल रहा था और अगले कोयल के दूसरे से मिल गया, ठीक है। ये कोयल मुकम्मल हो गया है। अब ये हमारा यहाँ पर आखिरी कोयल है, ठीक है जी। तो यहाँ से सिरा निकल रहा है, ये स्लॉट छोड़ेंगे, यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ से भी आपने गौर करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब इसके ये देखें दूसरा सिरा निकल रहा था अगले कोयल के पहला सिरा निकल रहा था अगले कोयल के पहले से मिल गया, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पर ये कोयल मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब ये हमारी वाइंडिंग बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। तो अब मैं आपको इसको यहाँ से पहले कटिंग कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें अब इसका भी दूसरा सिरा निकल रहा है। ये देखें यहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी ना रनिंग की, तो इसका दूसरा सिरा छोड़ा था, तो जहाँ पर वाइंडिंग ख़त्म हो रही है उसका भी दूसरा सिरा ही बच रहा है। तो ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं, हमारी वाइंडिंग बिल्कुल दुरुस्त हुई है। अब हम यहाँ से इसके कोयल भी गिनते हैं। अंदर वाले तो हमने गिने हैं ना, हमारे 12 कोयल हुए हैं। तो क्योंकि हम वाइंडिंग कर रहे हैं 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 12 ही स्टार्टिंग के होंगे, 12 ही रनिंग के होंगे। तो यहाँ से हम गिनते हैं, यहाँ पर हम हाथ रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। यहाँ पर ये 12 हुआ और यहाँ से हमने शुरू किया था। तो दोस्तों 12 जमा 12 की वाइंडिंग आप लोगों ने देखा है किस तरह हमने की है। इस तरह इसकी वाइंडिंग होगी मुकम्मल। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप थोड़ा सा पीछे करें, वीडियो को दोबारा देखें, मेरी एक एक बात को सुनें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये 36 स्लॉट को वाइंडिंग करने का तीसरा तरीका है और इन्हीं 3 जो मैंने तरीका क्लास नंबर 18 के अंदर बताया, दूसरा तरीका मैंने क्लास नंबर 19 के अंदर बताया और तीसरा तरीका आज क्लास नंबर 20 के अंदर बता दिया है। अब 36 स्लॉट का, अब कोई पंखा खोलते हैं ना सीलिंग फ़ैन, तो वो अगर 36 स्लॉट का होगा तो इन्हीं 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीके के साथ वो वाइंडिंग हुआ होगा, ठीक है। तो अब ये उसका तीसरा तरीका है। अब यहाँ पर हमने लीडें लगानी है, इसकी 3 लीडें लगानी है। वो कैसे लगानी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अब लीडें लगाने के लिए जैसा मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर भी बताया कि आपने 2 तारें लेनी है लंबी 10-10 इंच की या जितनी 12 इंच की ले लें
ठीक है, और उन दोनों का कलर एक जैसा हो, येलो कलर की हो, रेड कलर की हो, ब्लैक कलर की हो, जो भी हो एक कलर की हो। दो तारें एक कलर की लेनी है और उन दोनों से अलग कलर की कोई एक तार किसी भी कलर की आपने इस तरह लेनी है। जैसे ये मैंने मुख्तलिफ़ कलर रखे हैं, देखें ये 2 येलो कलर हैं और एक देखें ब्लू कलर है। तो इस तरह आपने बस इस तरह का कम्बिनेशन बनाना है कि 2 तारों का कलर एक जैसा और एक अलग हो। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर रनिंग की ये वाली तार और इसको ये रनिंग की ये वाली तार, इनको साइड में कर देना है, और ये स्टार्टिंग की दोनों तारें हैं, इनको आपने साइड में कर देना है। अब आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, देखें ये देखें यहाँ पर ये स्टार्टिंग की तार है ना ये वाली, इसको आपने साइड में कर देना है, और यहाँ पर ये रनिंग वाली तार है ये वाली दाएं हाथ तरफ, इसको भी आपने साइड पे कर देना है। इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, इन दोनों को आपने ऐसे आपस में मिला देना है तारों की सिलाई करके। वो किस तरह करनी है वो क्लास नंबर मैंने 18 के अंदर 54 मिनट की वीडियो बनाई है, पूरे घंटे की क्लास है। उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ बताई है, तार को सिलाई कैसे करना है, स्लीव कैसे चढ़ानी है। वहाँ से हमने सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग की जो स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने शुरू किया था पहला तरीका, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया। आज इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिलाई तो आप कर ही लेंगे, या फिर वो क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा। अब ये देखें इन दोनों को आपने आपस में मिलाना है, थोड़ा सा करीब करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें इसको और इसको आपने आपस में ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हमारी मेन वाइंडिंग बन गई है, और ये दो हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली हमारी कैपेसिटर की दोनों लीडें बन गई हैं। अब ये जो हमारी मेन वाइंडिंग बनी है ना ये वाली, ठीक है, रनिंग की ये बाईं साइड वाली तार और स्टार्टिंग की ये दाईं तरफ वाली तार, इन दोनों के साथ मिलाकर, तो दोस्तों इनके साथ आपने जो एक कलर की तार होगी ना इस तरह की, वो आपने लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ इसके साथ, ये देखें ऐसे आपने अच्छे से जोड़ देनी है, ठीक है। तारों की सिलाई करनी है, क्या करना है वो सारा तरीका डिटेल मैंने बताई है क्लास नंबर 18 के अंदर, वो आपने देखी होगी लाजमी, ज़ाहिर सी बात है। तो वैसे नहीं भी देखी फिर भी आपको पता ही है कि इस तार के ऊपर से हमने कलर उतारना होता है, वार्निश उतारनी होती है, फिर इसके साथ ऐसे जोड़ लगाना होता है, और फिर इसके ऊपर हमने स्लीव चढ़ानी होती है इसको कवर करने के लिए। तो ये देखें ये हमारी मेन वाइंडिंग बन चुकी है, ठीक है। इस तरह ये हमारी ये रनिंग की हमने ये वाली ली है बाएँ साइड वाली, ठीक है, दाएँ साइड वाली ये कैपेसिटर वाली लीड है ये ली है, और ये स्टार्टिंग की ये वाली ली है, ऐसे क्रॉस आपस में इन दोनों का हमने ये मेन बना दिया। अब ये दो हमारी कैपेसिटर की हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ आपने एक तार लगा देनी है, इसके साथ भी मैं लगा देता हूँ एक तार, ये देखें इसको भी जोड़ देते हैं। ये जो दो एक कलर की तारें थी अब इन दोनों के साथ लगा देंगे, ये हमारी कैपेसिटर की दोनों तारें बन गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनको अब इसके ऊपर भी आपने तारों को सिलाई करके इस तरह जोड़ लगाना है, और उसके बाद आपने स्लीव चढ़ानी है, जो कुछ करना है। अब ये देखें ये स्टार्टिंग के साथ भी मैं इस तरह लगा देता हूँ, ठीक है जी, इसको भी मैं लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब आप देखें, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखें ये स्टार्टिंग वाली है, और ये स्टार्टिंग वाली दाएं तरफ वाली, और रनिंग वाली ये बाएं तरफ वाली, इन दोनों को हमने मेन बनाया है। और रनिंग वाली ये वाली जो है ये दाएं तरफ वाली, ये कैपेसिटर की है और ये भी कैपेसिटर की है, इस तरह। तो दोस्तों अब इनको तरह को सिलाई करना है होता है, इसके साथ जोड़ लगाना होता है, वो सारा कुछ मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अब ये ठीक है, ये समझ लें कि वो हो गया है, जोड़ भी लगा दिया, तारों को सिलाई सारा कुछ कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर स्लीव वगैरह चढ़ा कर धागे के साथ बांधना, फिर आपने इन तारों को बाहर निकालना है। इन तारों को बाहर निकालने से पहले जो ये देखें ये तो हमारी मेन है ना, तो जो अब रनिंग की दूसरी तार होगी ना, रनिंग वाइंडिंग ये कैपेसिटर वाली ये वाली, तो इसको कोई आपने निशानी लगानी है। तो इसका दूसरा जो मुंह है ना, यहाँ पर आपने थोड़ा ज़्यादा सिलाई करना है। ये देखें मैंने ज़्यादा सिलाई किया हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा सिलाई क्यों किया, जब मैं बाहर निकालता हूँ तो फिर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। ये ज़्यादा सिलाई किया, और ये जो स्टार्टिंग वाला है ये थोड़ा कम सिलाई किया हुआ है, देखें, ठीक है। अब ये क्यों किया, जब बाहर निकालूंगा फिर आपको समझ आ जाएगी, मैं इसको गिरा लगाऊंगा जब, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब इन तीनों तारों को हमने बाहर निकाल लेना है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस तरह बाहर निकालना है, और अब हमने जो रनिंग वाली तार है उसको ज़्यादा सिलाई किया हुआ था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उस सबसे पहले जो हमने काम करना है उसको हमने गिरा लगानी है। यहाँ पर खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें रनिंग वाली तार कौन सी है। ये तो हमारी मेन है ना, तो ये देखें तार ज़्यादा सिलाई है और ये कम हुई है। तो जो ज़्यादा सिलाई की थी ये रनिंग वाली तार है, तो इसको हमने अब एक गिरा लगा देनी है, ठीक है, इस तरह। ये देखें अब गिरा लगा दी है। अब इन तीनों को हम बाहर खींच लेते हैं तारों को। तो प्यारे दोस्तों इस तरह वाइंडिंग करने के बाद अब ये इसकी वाइंडिंग जब मुकम्मल हो जाएगी, तारें बाहर निकाल लेंगे, तो अब ये गिरा भी हमने लगा दी है।
तो अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पर आपने जब इन दोनों के साथ कैपेसिटर लगाएंगे, मैं आपके सामने लगाता हूँ। तो ये देखें जिस तार के साथ गिरा लगी थी इसको मैंने लगा दिया, दूसरी भी मैं लगा देता हूँ, स्टार्टिंग वाली भी इस तरह इन दोनों के साथ हमारा कैपेसिटर लगेगा। और याद रखें जब भी आपने पंखा वाइंडिंग करना है तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाला कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। देखें 4.5 UF का, ये कैपेसिटर नहीं लगाते। जब भी आपने नया पंखा वाइंडिंग करना है उसके बाद आपने 3 नंबर कैपेसिटर लगाना है, इससे बड़ा कैपेसिटर आपने नहीं लगाना। इससे छोटा लगा लेंगे तो कोई बात नहीं, 2.7 का या 2.5 का लगा लें, लेकिन 3 नंबर कैपेसिटर लगाएं, उससे बड़ा ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा कैपेसिटर इस्तेमाल किया हुआ है, इसकी तरफ आपने गौर नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने उस पर अमल करना है। तो दोस्तों इस तरह करने के बाद अब आपने ये जो ऊपर से वापटा की 2 तारें आ रही होती हैं ना न्यूट्रल फेज़ पाइप्स के अंदर से, जो फ़ैन बॉक्स के अंदर हमारा पंखा छत के साथ लगा होता है राड, तो इन दोनों में से एक तार आपने इस मेन के साथ लगा देनी है, इनमें से न्यूट्रल या फेज़ कोई भी लगा दें। इस तरह लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह टेप कर देनी है। और दूसरी तार आपने कैपेसिटर की कौन सी साइड पर लगानी है, जिस साइड पर ये गिरा वाली तार होगी, ये कौन सी तार है, ये रनिंग की तार है, इसके ऊपर हमारे पंखे के चक्कर सीधे होते हैं, यहाँ लगा के टेप कर देनी है आपने अच्छे तरह। और अब फिर सारा कुछ टेप करके जब आप पंखे को ऑन करेंगे तो आपका पंखा नीचे से इस तरफ घूमेगा, सही चक्कर होंगे, सीधा घूमेगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है। और फ़र्ज़ करें किसी पंखे के अंदर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर गिरा नहीं लगी, आप भूल जाते हैं, फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर आपने ये दोनों कैपेसिटर की तारें कैपेसिटर के साथ पहले लगानी है, और फिर आपने वापटा की एक तार इस मेन के साथ लगा देनी है, और दूसरी तार आपने इस साइड पर या इस साइड पर किसी भी एक साइड पर लगा देनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर लगा दिया तो जब आप पंखा ऑन करेंगे तो पंखे के चक्कर इस तरफ नहीं होंगे, नीचे से उल्टे होंगे, पंखे की हवा नीचे नहीं आएगी। पंखे के नीचे खड़े होंगे तो पंखा आपके बाएं हाथ की तरफ ऐसे घूमेगा। तो फिर आपने समझ जाए, बाएं हाथ की यानी दाएं हाथ की तरफ घूमेगा, तो आपने समझ जाना है कि इसके चक्कर उल्टे हैं। तो जब भी पंखे के चक्कर उल्टे होंगे तो फिर आपने कैपेसिटर के पास आना है, और ये जो वापटा वाली तार लगी होगी ना, बस आपने यही उतारनी है, ये दूसरी तारें आपने नहीं चेंज करनी, वो आपने वहीं रहने देनी है। बस आपने ये वापटा वाली तार यहाँ से उतारनी है जिस साइड पर भी लगी होगी, और दूसरी तार पर लगा देनी है, तो आपके पंखे के चक्कर सीधे हो जाएंगे। वैसे जो आपने ये सारा कुछ कर लिया इसके बाद उल्टे नहीं होते, सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर आप गिरा लगानी भूल जाते हैं या फिर कहीं पर गिरा नहीं लगी तो फिर आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों 36 स्लॉट को वाइंडिंग करने का ये तीसरा तरीका था जो आज आप लोगों ने सीख लिया है। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम अब उसकी जो 32 स्लॉट की वाइंडिंग है उसको शुरू करेंगे। उसके जितने भी तरीके होंगे 1 2 3 जितने भी, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद 28 स्लॉट वाला, और उसके बाद 24 स्लॉट वाला, उसके बाद फिर जो भी होता है स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम अपनी वॉशिंग मशीन या जो भी यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।